ज़रूर समझ में आएगा जो मैं आज आपके साथ में वचन को बांटूंगा। इसके पहले कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे, हम परमेश्वर के वचन से कुछ पढ़ते हैं। ये है प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसकी 26 से 40 आयत 26 to 40। मेरे पास हिंदी बाइबल है, आप अपनी नेपाली बाइबल में इसको देख सकते हैं। हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 26 से लेके 40 तक। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वो भेड़ के सामने बंद होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करके आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं कि आपका ये पवित्र वचन हमारे पास उस भाषा में है जिसको हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम इस बात को मान लेते हैं कि आपका वचन इतना पवित्र है, इतना रहस्यमय है, कोई मनुष्य अपनी बुद्धि से इसको कभी नहीं समझ सकता। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आज की सुबह आपका पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक हो और पवित्र बाइबल सीखने की पुस्तक। इस प्रार्थना को हम आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। फिलिप्पुस एक प्रचारक था, यीशु का प्रचार करता था। उसके प्रचार से बहुत से लोग यीशु पर ग्रहण कर लेते थे। उसके हाथों से परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता था।
बीमार लोग भी चंगे हो जाते थे। और सामरिया में था। एक दिन उसके सामने एक स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया और फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। क्या करना है? उसने कुछ पूछा भी नहीं, सीधा चल पड़ा। जब वो चल पड़ा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति रथ के ऊपर चला आ रहा है और वो कूश देश का था और वहाँ की रानी का खजांची था और यरूशलेम से वो लौट रहा था, वहाँ आराधना करने के लिए आया था। और उसके पास यशायाह भविष्यवक्ता का एक पुस्तक था और वो उसको पढ़ भी रहा था। इसका मतलब उस भाषा को जानता होगा तभी तो पढ़ सकता है ना। ये पहली सेंचुरी की बात है। उस समय कोई प्रेस तो था नहीं। बाइबल की एक लिखित कॉपी होती थी यरूशलेम के उसमें मंदिर में। तो उसके पास ये यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक कैसे आई? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में 66 अध्याय हैं। शायद उसके पास एक ही अध्याय होगा 53 नंबर का। कैसे मिला होगा? उसका शायद कोई दोस्त होगा और उसने हाथ से उसकी नकल की होगी और उसको दे दिया होगा। प्रेस तो था नहीं उस समय। अभी वो उसको लेके पढ़ रहा है और जब वो पढ़ रहा है तो परमेश्वर अपने एक स्वर्गदूत को भेजता है फिलिप्पु के पास, उस रास्ते पे जा। और जब वहाँ जाता है तो आत्मा उससे कहता है, पवित्र आत्मा, कि दौड़ के रथ के साथ में हो जा। और दौड़ के उसके पास पहुँच जाता और उसको यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते हुए देखता है, सुनता है। उसको भी समझ आ रहा है कि क्या बोल रहा है ये। मतलब फिलिप्पुस को भी वो भाषा आती है जो वो खोजा है, खजांची उसको आती है। अब वो उससे पूछता है, तू जो पढ़ रहा है कुछ समझ भी सकता है? वो कहता है कि जब तक कोई समझाए नहीं कैसे समझ सकता। भाई ऊपर आ जा, समझा मेरे को। अब उसके साथ बैठ गया। क्या वो पढ़ रहा था? मैंने आपको बताया पढ़कर। यशायाह भविष्यवक्ता के 53 चैप्टर में 53 अध्याय में लिखा है, वो भेड़ के समान बंद होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना ऊँट कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। भविष्य उसने पूछा खोजा ने, ये किसके बारे में लिखता? अपने बारे में लिखता है भविष्यवक्ता या किसी और के बारे में? अब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और वहीं से लेके यीशु का पूरा प्रचार कर दिया, पूरा प्रचार कर दिया। और जब देखा थोड़ी जगह एक तो पानी है, तो उसने पूछा, वो खजांची ने, खोजा ने, कि यहाँ पे जल है, मुझको बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? उसने बोला कोई नहीं रोक सकता, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है? यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, तो तू ले सकता। सारे मन से विश्वास करता है। उसने कहा मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। उसने बोला रथ को रोको। ओके, दोनों जल में उतर गए, बपतिस्मा दे दिया। बपतिस्मा लेकर निकल कर आए तो खजांची ने देखा, रे ये जिसने बपतिस्मा दिया गायब, कहाँ चला गया? आत्मा फिलिप्पुस को उठा के कहीं और ले गया और वो जिस नगर जा रहा था, नगर का सुसमाचार प्रचारता गया। और लिखा है कि वो अपने जगह बड़े आनंद से लौटा। ना, ये हमने पढ़ा। अभी एक सवाल उठता है, ये बाइबल हमारे पास लिखित में क्यों है? लिखित में क्यों है? कुछ कारण तो होना चाहिए ना। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं से, मूसा से, अलग अलग भविष्यवक्ताओं से बातें करता था और जो बातें करता था वो लिख देते थे,
ताकि इज़राइल के लोगों को ये पता चले कि परमेश्वर ने हमारे देश के लिए व्यवस्था क्या बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाया है, हमारा देश किस तरीके से चलना चाहिए, है ना। क्या उद्देश्य था? यही उद्देश्य था। क्या इसके अलावा भी कोई उद्देश्य था? हाँ, इसके अलावा भी कुछ उद्देश्य था। सबसे पहला उद्देश्य ये था कि इसको पढ़ने वाला पश्चाताप कर ले, मन फिरा ले। अभी हम दूसरा इतिहास अगर निकालें, दूसरा इतिहास अगर हम निकालें, उसका 34वें अध्याय में पहुँचे। हाँ, 2 क्रॉनिकल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दूसरा इतिहास, और उसका 34वां अध्याय। तो यहाँ पर एक राजा के बारे में लिखा गया है, उसका नाम है योशिया। योशिया राजा, ये 8 साल की उम्र में ही था, तभी मूल पुरुष दाऊद का संतान था, इसलिए उसको राजा बना दिया गया। जब वो बड़ा हो गया तो उसने अपने देश से जितने मूर्तियां बन गई थी इनको बाहर करना शुरू कर दिया, साफ करना। अच्छा आदमी होगा, है ना। जब ये वो करने लगा तो उसने देखा ये जो मंदिर है इसमें तो दरार पड़ी है, टूट फूट की, मरम्मत की ज़रूरत है। तो उसने अपने मंत्री शापान को भेजा कि जाओ भाई, वहाँ पे जो दान पेटी लगी है उसमें जो पैसा जमा होता है उसको लो और कारीगरों को दो, ताकि ये भवन का रिपेयर होना शुरू हो जाए। अभी उसका मंत्री शापान वहाँ पर आया, उसने पैसा निकाला। जब पैसा निकाला तो यहाँ मंदिर का जो याजक था उसका नाम था हिल्किया, उसको एक पुस्तक मिली। क्या पुस्तक मिली? पवित्र शास्त्र मिला। इसका मतलब कोई उसको नहीं पढ़ता होगा, धूल में कहीं पड़ा होगा ना। याजक के पास ही बाइबल नहीं है। आप सोच सकते पास्टर के पास ही बाइबल ना हो, लेकिन बाइबल ऐसे ही कहती है। याजक के पास ही बाइबल नहीं, वो कहीं धूल में पड़ी हुई। जब वो पैसा निकालने लगे तब कहीं उनको मिली, तो उसने क्या किया? उसने राजा के मंत्री को दे दिया। राजा का मंत्री जो था शापान, उसके पास, राजा के पास ले आया और बोला, राजा जैसा आपने हुक्म दिया था पैसा निकाल के कारीगरों को दे दिया, भवन की मरम्मत तो अच्छे से चल रही है और वो काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के याजक को एक पुस्तक मिली, उसने मेरे को दे दी और मैं आपके पास ले आया। तो राजा ने कहा, अच्छा जरा पढ़ो भाई क्या लिखा है। अभी हम आगे देखते हैं 19 आयत 34-19 वर्ष। व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़ लिए। क्या पढ़ा इसमें नहीं लिखा, लेकिन पढ़ा तो यहीं से होगा ना। उत्पत्ति से पढ़ा होगा, निर्गमन से पढ़ा होगा, लय व्यवस्था से पढ़ा होगा, व्यवस्था विवरण से पढ़ा होगा, कहीं से तो पढ़ा होगा। पढ़ने के बाद राजा ने कपड़े फाड़ लिए, रोने लगा। मंत्री ने सोचा होगा जरूर पागल हो गया है, कोई दौरा पड़ गया है ना। हमारे समय तो हम ऐसे सोचेंगे, भाई मैंने क्या किया, ये क्या कर रहा है। रोने लगा और उसको ये बात समझ में आई कि जो बातें लिखी है हमारे बारे में लिखी है, हमारे ऊपर परमेश्वर बहुत नाराज है और हमारे देश का बुरा हाल हो रहा है, और क्योंकि हमारे बाप दादों ने इस पुस्तक की आज्ञाओं को माने ही नहीं है। अब उसको डर लग गया, अरे परमेश्वर नाराज है तो क्या होगा। तो उसने कहा, भी पता करो कोई यहाँ पे नबी है क्या जो परमेश्वर से पूछकर बता दे कि मेरा क्या होगा। तो उन्होंने उसको एक अपनी वहाँ पे नबिया थी, उसका नाम था हुल्दा, उसके पास भेजा, भाई पता करो। उसने क्या जवाब दिया? नबिया ने, भविष्यवक्ता ने क्या जवाब दिया? 27 आयत। इसलिए कि तूने वे बातें सुनकर दीन हुआ, परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया, और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान में इन निवासियों के विरुद्ध में कही है, तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया। इस कारण मैंने तेरी सुनी, और यहोवा की वाणी है, सुन, मैं तेरे पुरखाओं के संग तुझे ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति स्थान पर और इनके निवासियों पर डालना चाहता हूँ उनमें से तुझे अपनी आँखों से कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। हालेलुया।
हम सब चाहते ना शांति से सो जाएं, कब्र में शांति से जाएं। कौन चाहता कि कब्र में शांति से ना जाए? मैं तो ज़रूर चाहता हूँ, ये प्रार्थना करता, प्रभु या तो तू आ जाना या शांति से मुझे कब्र में जाने देना। लेकिन किया क्या? पश्चाताप कर लिया। तो पहला उद्देश्य क्या हुआ कि इसको पढ़कर सुनने वाला मन फिरा ले। पश्चाताप। जब यीशु मसीह आया तो उसने भी यही बात कही, मन फिराओ, विश्वास करो, परमेश्वर का राज निकट है। 3 तो बात ही कही, मन फिराओ। इस वचन को पढ़कर या सुनकर पहला उद्देश्य है कि व्यक्ति मन फिरा ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टेस्टमनी बताता हूँ आपको जेकब कोशी के बारे में। 14 साल का लड़का था, फिलीपीन मनीला में रहता था। उसने ड्रग्स लेना शुरू किया। 18 साल में ड्रग्स का वो व्यापार करने लगा, स्मगलिंग करने लगा। सिंगापुर के एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। सिंगापुर के नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स लेके पकड़ा जाए तो उसको मौत की सजा है। तो जेल में बंद था। वहाँ पे कुछ गिडियंस गए, ऐसी बाइबल को बांट दिया। उसको भी उसने ले लिया एक, उसको अच्छा लगा, साइज़ अच्छा है, एक इसमें से पन्ना लो, फाड़ो, इसमें थोड़ा सा तम्बाकू रखो, सिगरेट बना के पी लो। तो कुछ दिन तक ऐसे करता रहा, पन्ने फाड़ता रहा। एक दिन एक जब पन्ने पे पहुंचा उसने, तो उसने कहाँ से पढ़ा? प्रेरितों के काम 9वें अध्याय से पढ़ा। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जो तुझसे सताता है। तुझे पैने पर लात मारना बहुत कठिन है। जैसे वचन पढ़ा तो उसकी आत्मा में वो वचन चला गया और रोने लग गया। अब कह दिया आगे, भाई क्या हो गया जेकब, तुम क्यों रोने लग गए? बोला, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। पश्चाताप आ गया। उसने अपना चाल चलन सुधार लिया। जेल वालों ने बोला, यार क्या हुआ, ये आदमी बदल कैसे गया, इतना अच्छा हो गया ये। कुछ समय के बाद उसने अपनी एक चिट्ठी लिखी फिलीपीन के प्राइम मिनिस्टर को कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। फिलीपीन के प्राइम मिनिस्टर ने सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि ऐसा ऐसे आदमी जेकब कोशी आपके जेल में है। हम जेल में जो गुनहगार होता क्यों भेजते हैं? उसको सुधारने के लिए ना। तो ये व्यक्ति समाज के लिए काफ़ी अच्छा होगा, आप इसको माफ़ कर दो, वापस भेज दो। सिंगापुर के इतिहास में अगर किसी व्यक्ति पर मृत्युदंड है, उसको माफ़ी मिली है, तो उसका नाम है जेकब कोशी। जेकब कोशी वापस फिलीपीन आ गया। हाँ, प्राइम मिनिस्टर से मिलकर बड़ा खुश हुआ। उसके बाद वो फिलीपीन आउटरीच क्रिश्चियन मिनिस्ट्री का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कारण, पढ़ने वाला सुनने वाला अपना मन फिरा ले। दूसरा उद्देश्य जो कारण है, क्या हो सकता है? हम यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे और उसका 20वां अध्याय निकालेंगे। 20वां अध्याय 20 चैप्टर, और उसके 30 और 31 आयत में मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि परमेश्वर यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। है ना? तो दूसरा कारण क्या है कि इसको पढ़ने वाला विश्वास करके जीवन को पाए। जो व्यक्ति विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है, बाइबल कहती है। आप सोचो जरा, पुराना नियम जो भविष्यवक्ता बोलते थे सब सुनते थे, सब लिख देते थे। यीशु मसीह ने 3.5 साल तक पृथ्वी पर प्रचार किया, किसी को लिख कर दिया? कुछ नहीं लिख कर दिया। सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यीशु मसीह हुआ इस दुनिया में, परमेश्वर का पुत्र। उसने प्रचार तो सब किया,
जो मैं सुनता हूँ वो तुमको बोलता हूँ, जो मेरी आज्ञाएं मेरी नहीं पिता की है मैं तुमको बताता हूँ। लिख कर नहीं दिया। तो फिर वो यीशु ने जो बोला कौन लिखेगा, कैसे लिखा? उसने कहा पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, वो तुमको सब याद करा देगा मैंने तुमको बोला, और वो मुझसे सुनकर तुमको सिखाएगा। तो 4 लोगों को परमेश्वर ने चुना, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। उनको अभिषेक मिला और उन्होंने लिख दिया, हम जिसको गॉस्पल बोलते हैं। एक बार नहीं 4 बार यीशु के बारे में लिखा, उसका जीवन, उसका काम, उसका बलिदान, 4 बार, है ना? क्यों? ताकि पढ़ने वाला विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहरते, विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं और अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते हैं। एक टेस्टमनी बताता हूँ। तमिलनाडु में एक पी चंद्रशेखर करके एक लड़का था, हिंदू परिवार का था। उसके पिता का एक टेम्पल था, उसका पिता वहाँ का पुजारी था। सिर्फ वो तमिल जानते, मदर टंग तमिल, एक ही भाषा, दूसरी अंग्रेजी। स्कूल में पढ़ रहा था तो अमेरिका के इंटरनेशनल स्क्रिप्चर बिल्ड्स में लोग आते हैं, ऐसे बाइबिल बांटते हैं उसी भाषा में जो लोग जानते। तो तमिल की एक बाइबिल उसको मिल गई, उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 भी यीशु पर विश्वास कर लिया। अभी बोले कैसे? 14 साल तक छुपा के रखा। 14 साल के बाद उसने जब बोला तो बवाल मच गया। अरे ये यीशु पर कैसे? उसका पिता तो बोलता मेरी जगह लेगा पुजारी बनकर, ये क्या यीशु की बात करता है? बहुत सताव आया, लेकिन उसमें बपतिस्मा ले लिया। ये सारे लोग जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट है ना, वापस उसको हिंदू बनाएंगे, उसने सारे दुख सहे। लेकिन कहा जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है, अपने विश्वास पे स्थिर रहा। उसकी सेवकाई के द्वारा 225 हिंदू ब्राह्मण फैमिली ने हिंदुस्तान में यीशु पर विश्वास किया और कई मुस्लिम फैमिली, अच्छी फैमिली ने यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। कोई नहीं जानता वो तमिल बाइबल किसने उसको दी, हाँ लेकिन किसी ने दी, सिर्फ पढ़कर। उसका कहना है ग्रेटेस्ट मिशनरी इज़ द बाइबल इन द मदर टंग। सबसे बड़ा मिशनरी अगर कोई है तो बाइबल मातृभाषा में होना चाहिए। जो आपको कोई चाइनीज़ में लिख कर दे दे न्यू टेस्टमेंट तो क्या फ़र्क समझ आएगा? आपको तो नेपाली में ही चाहिए ना, क्योंकि जब कोई अपनी मातृभाषा में उसको पढ़ता है, यीशु पर विश्वास करता है, तो उसके लिए यीशु फॉरेन गॉड नहीं है, बाहर का परमेश्वर, उसका वो व्यक्तिगत परमेश्वर हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा कारण क्या है? हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, 14th चैप्टर और उसकी 15 और 16 आयत, 15 और 16। यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, 17वीं आयत, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। तीसरा उद्देश्य क्या हो सकता? कारण कि हम जो पढ़ें यीशु की आज्ञाएं, शिक्षाओं, उसको माने। और ये बहुत मुश्किल है। अपने दुश्मन से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अरे बाप रे, ये तो हो ही नहीं सकता, चाहे मर जाऊं माफ़ तो नहीं करूंगी, है ना? हम ऐसा बोलते, संभव कैसे होगा? यीशु को मालूम है ना संभव नहीं हो। हमारी कमजोरियों को हमसे बेहतर जानता है। वो जानता कि मनुष्य मिट्टी तो है। तो क्या होगा? पवित्र आत्मा जो यीशु का आत्मा है, जो चेलों के साथ था, कहा तुम्हारे अंदर होगा, तुम सामर्थ पाओगे
और उन आज्ञाओं को मानना शुरू कर दोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक टेस्टमनी बताता हूँ। मुंबई एक बहुत बिजी जगह, आप जानते होंगे जो गए हैं, बहुत बिजी। वहाँ पे एक स्कूल है जो RRS फंडामेंटलिस्ट हिंदू, उनका चलता है स्कूल। हमने 7 बार उनसे परमिशन मांगी मैनेजर से कि हम ये बाइबल बांटना चाहते, उसने नहीं बोल दिया। हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया उसके लिए। एक दिन वो मैनेजर और ट्रेजरर 7 लाख रुपए लेके स्कूल की फ़ीस को बैंक में जमा करने के गए, बैग लेके ऑटो रिक्शा में बैठ के। और जब वहाँ बैंक पहुँचे, भीड़ बहुत थी, रश बहुत था, तो जो मैनेजर दाहिने से उतर गया और जो ट्रेजरर बाएं से उतर गया। उसने सोचा उसने बैग लिया होगा, उसने सोचा उसने, और बैग वहीं छूट गया। 1 सेकंड के अंदर वो ऑटो रिक्शा गायब हो गया, क्योंकि भीड़ इतनी है। अरे 7 लाख रुपए चला गया, अब क्या करें। वापस स्कूल आ गए, बड़े परेशान, रिपोर्ट करे कि नहीं करे। आधे घंटे के बाद देखा कि वही रिक्शे वाला उनका बैग लेके वापस आ रहा है। आके उसने टेबल पे रखा, का जो मैं जानता हूँ ये आपका है, क्योंकि मैं आपको लेकर गया था। इसमें बहुत सारा पैसा है। उन्होंने पहले पैसा सब गिना, हाँ भी पूरा 7 लाख रुपए। उन्होंने कहा कमाल है। तो मैनेजर ने पूछा, तुम गरीब आदमी हो, रिक्शा चलाते हो, तुम्हें इतना पैसा देख के लालच नहीं आया कि रख लेते? 1 महीना पहले अगर ऐसा होता तो सब पैसा रख लेता। 1 महीने पहले एक व्यक्ति को मैं उसके घर छोड़ने जा रहा था, तो उसने मुझे एक व्यक्ति के बारे में बताया, उसका नाम है यीशु, और उसने हमारे पापों की सज़ा के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया। उसने मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसने मुझे एक किताब दे दी और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, तो पता लगा किसी का पैसा लेना, लालच करना पाप है, इसी के लिए तो यीशु क्रूस पर चढ़ा। मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैनेजर ने बोला कमाल है, ये गरीब आदमी 7 लाख रुपए देख के लालच नहीं करता, तो इस किताब में ज़रूर जादू की पुस्तक है, मैजिकल बुक है। अरे यही किताब तो उन लोग आते थे दिखाने, मैंने इनकार कर दिया। अगर एक इंसान, गरीब आदमी, इसको पढ़ के इतना ईमानदार हो जाता तो स्कूल में मेरे हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। मैं किताब ले लिया, पहला पेज खोजा तो एक स्टैंप लगा था, और कैंप प्रेसिडेंट का फ़ोन नंबर था। उसने फ़ोन किया, आप आइए हमारे स्कूल में बांटिए। उसने सोचा को मुझे कहीं फंसाया तो नहीं जा रहा। उसने कैंप मीटिंग बुलाई, लोगों को ऐसी बात नहीं, हम मिल के प्रार्थना करते, लेट अस सी पवित्र आत्मा हमको क्या बोलता। पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, तुम जाओ। गए दूसरे दिन स्कूल में 3000 ये बाइबल हर एक बच्चे को बांटी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो दरवाज़ा हमारे लिए परमेश्वर खोलता कोई बंद नहीं कर सकता, और जो दरवाज़ा परमेश्वर हमारे लिए बंद कर दे कोई नहीं खोल सकता। हालेलुया। तो वो व्यक्ति इसको पढ़कर आज्ञा मानने लगा, यकीनन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। सामर्थ है ना। चौथी बात, इस वचन के द्वारा विश्वासी क्या कर सके? शैतान को भगा सके। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इस दुनिया में, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान है। अभी क्या हुआ, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय निकालें। 4था अध्याय निकालें। यहाँ पे लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस शैतान से उसकी परीक्षा हो। वहाँ 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उससे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने क्या कहा? लिखा है। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। फिर दूसरी परीक्षा उसने की। उसको क्या किया? उसने कहा, तू अपने को इस कंगूरे से गिरा दे, तेरे बारे में लिखा है कि तेरे को हाथों हाथ उठा लेंगे स्वर्गदूत। उसने कहा, ये लिखा है। अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना।
फिर तीसरी बार शैतान ने कहा कि तू क्या कर, अगर तू मुझको गिर कर प्रणाम करे तो सारा धन दौलत धनवान तुझको दे सकता हूँ, सब मेरा है। उसने कहा लिखा है, पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक और चौथा अध्याय शायद में, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो चौथा कारण, इस वचन के द्वारा हम शैतान को भगा सकते। शैतान किसी चीज़ से नहीं डरता, वो आपके धन दौलत की ताकत से नहीं डरता, मसल पावर से नहीं डरता, पॉलिटिकल पावर से नहीं डरता, मिलिट्री पावर से नहीं डरता, किसी चीज़ से, एक ही चीज़ से डरता है, वो है परमेश्वर का वचन। जब हम बोलते हैं शैतान भाग जाता है। आपको एक मैं टेस्टिमनी बताता हूँ। पमेला एंडरसन न्यूयॉर्क में एक वेश्या थी, सुंदर थी, होशियार थी, उसका वही पेशा था, बहुत पैसा भी कमाती थी। एक दिन न्यूयॉर्क में वो गई तो जहाँ पे लोग मिल जाते हैं वो कोई मिला नहीं, ठंड बहुत थी, बर्फ़ भी पड़ रही थी। उसने कहा चलो घर लौटते। कार स्टार्ट की तो कार स्टार्ट नहीं हुई, बैटरी डाउन हो गई थी। क्या करें, एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, बोला ऐसी ऐसी बात है, मेरी बैटरी डाउन है, आप मदद कर सकते। उसने, वो विश्वासी था, उसने कहा देखो मैडम, बैटरी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन आप घर में आ जाओ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, एक गेस्ट रूम है, आप चाहो तो रात को रुक जाना, सुबह चले जाना है, सुबह देखेंगे आपकी कार के लिए कुछ करेंगे। उसने कहा चलो ठीक है, वहाँ रुक गई। दूसरे दिन उठी तो उनका ब्रेकफास्ट कर लो, फिर कुछ करते हैं आपके कार का बंदोबस्त। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट से पहले प्रार्थना करी, यीशु मसीह का धन्यवाद किया। उसने कहा ये क्या किया आप लोगों ने? उसने कहा देखो रात को हम सोए ना, हमारे पास खाने के लिए है ना, छत है ना, तो धन्यवाद करते ना प्रभु का। ने कहा बड़ा अच्छी बात है। उन्होंने कहा देखो ये बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद करना मत भूलना, तो आप चाहो तो ले जा सकते हो। तो उसको गिडियन था, उसने गिडियन बाइबल दे दी। अभी जब वो अपने घर में आई तो सोचने लगी, इसको पढ़ना शुरू किया, उसको पता चला कि व्यभिचार करना बहुत बड़ा पाप है, परमेश्वर सख्त नफरत करता है। उसने कहा अब मैं ये पेशा बंद कर दूंगी आज से। अभी जिसकी मतलब मंथली इनकम 3 लाख रुपए हो, तो दूसरे महीने ना मिले तो क्या करेगी? तो उसने कहा कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट में काम करूंगी। रेस्टोरेंट में काम करने लगी। अभी वहाँ पे 20,000 मिल रहा, 3 लाख रुपए वाले को 20,000 मिलेगा तो गरीब होएगा ना वो। कई बार ऐसा मन में आया कि चलो फिर से शुरू कर देते हैं, लेकिन वो वचन व्यभिचार करना पाप है। जब शैतान उसको बोलता, वो बोलती व्यभिचार करना पाप है, इससे लिखा है व्यभिचार करना पाप है। विश्वास में बढ़ने लगी। कुछ समय के बाद पता लगा उसको एड्स है। एड्स की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुई। 2 साल हॉस्पिटल में रही और 2 साल के बीच में उसने 200 से अधिक जो प्रोस्टिट्यूट थे, वेश्याओं को यीशु का वचन सुनाया और उन्होंने उद्धार को पाया। हालेलुया। एक ही चीज़ से हम शैतान का सामना कर सकते, यदि हमारे मुंह में है, यदि हमारे मन में है, यदि हमारे हाथ में है। 5वीं बात, आखिरी बात, अगर हमको इससे इतनी आशीष मिली है तो क्यों ना हम दूसरों को बताएं, क्यों ना हम दूसरों को दें। यीशु ने कहा इसका सुसमाचार सारी दुनिया में हर प्राणी को जाकर प्रचार करो। जब प्रचार हो जाएगा तब अंत आ जाएगा, तब मैं आ जाऊंगा। अभी कई लोग पढ़ते नहीं तो हम उनको कैसे बताएंगे? मुंह से बोलना पड़ेगा। जो पढ़ सकता उसको दे सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन पढ़े लिखे भी इंसान ने पढ़ा नहीं तो शायद पहली बार हमारे मुंह से सुनना शुरू करें। टेस्टमनी बताता हूँ। जहाँ मैं काम करता था स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली में, मैं रिटायर हुआ, लास्ट पोस्टिंग था, और डिप्टी कमांडेंट थे मेजर जनरल दीपक वर्मा, हिंदू ऑफिसर, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प। लेकिन जब मुंह से बोलते थे तो बाप रे,
गालियाँ देना शुरू कर देते। अंग्रेजी को छोड़ो, पंजाबी में लोग बहुत डरते थे उनसे। तो वैसे मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था, मैं विंग में था, वो हेडक्वार्टर में थे, लेकिन मैस में मिल जाते हैं ना कभी। तो एनीवे 6 महीने के बाद मैं रिटायर हो गया। एक दिन सो रहा था, दोपहर में एक सपना देखा मैंने कि जनरल वर्मा साहब यहाँ एक मैस में हैं और बहुत गुस्से में, एकदम ब्लड प्रेशर बहुत ऊंचा जा रहा, लोग ऐसे से भाग रहे हैं एकदम। तो मैं उठ गया, मैंने कहा थोड़ा जनरल साहब को फ़ोन करते। तो मैंने कहा सर मैंने ऐसे ऐसा सपना देखा, तो मैंने सोचा ज़रा आपसे पूछ लूँ आपकी तबीयत तो ठीक है। बोले हाउ दैट्स वेरी नाइस, मेरी तबीयत ठीक है कर्नल भरोस, बट वेरी काइंड ऑफ यू, आपने मेरे बारे में सोचा, आपका फ़ोन नंबर। मैंने कहा सर ये मेरा फ़ोन नंबर है, सब ठीक है, सब ठीक है। एग्जैक्टली 20 मिनट के बाद फ़ोन आया उनका कि मैं आपसे एक बात बताना चाहता, मेरी पोस्टिंग दिल्ली हो गई आर्मी हेडक्वार्टर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा होम टाउन है और मैं यहाँ एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूँ एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का। अगर वो 15 दिन में ख़त्म नहीं हुई तो मेरी पोस्टिंग कैंसिल हो जाएगी। तो मैं टेंशन में हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है। मैंने कहा सर आप कंपोज ले रहे हैं? बोले हाँ। मैंने कहा सर बंद कर दो। अरे बंद कैसे कर दूँ, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। मैंने कहा सर फिर मेरा सपना तो ठीक था। बोले हाँ सपना ठीक था, लेकिन ख़त्म कैसे हुआ? मैंने कहा मेरी नींद खुल गई, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपसे मिल सकता हूँ। बोले यार बहुत बिजी है, ऐसा है ऐसा है, लेकिन हाँ 2 दिन के बाद क्या आ जाओगे तुम सुबह 7 बजे? मैंने कहा हाँ सर ठीक 7 बजे आ जाऊँगा। कितना समय चाहिए? मैंने कहा सर 1 घंटा देंगे तो अच्छा, लेकिन बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जनरल साहब हैं, बिज़ी हैं आप। अब मैं टेंशन में आ गया, मैं जा तो रहा हूँ, 2 दिन के बाद बोलूँगा क्या, मुंह कैसे खोलूँगा? कहीं गुस्सा हो गया, चपत मार दिया मेरे को, मैं तो कर्नल हूँ, घर से निकाल दिया तो मैं क्या कर लूँगा, वो भी रिटायर्ड हूँ। अब मैं बड़ी टेंशन, तो प्रभु प्रभु मैं क्या करूँ, प्रभु क्या बोलूँ जाकर? प्रभु तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। जैसे मैं कार में बैठा तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा उसको पूछना क्या तुमने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है कभी? आओ धन्यवाद है पवित्र आत्मा। मैं गया, जनरल साहब फ़ोन पर बिज़ी, मेरे को ऐसे देखा बैठ जाओ, ऐसे इशारा किया, किसी को ऐसा हाथ हिलाया, उसने चाय ला कर दे दिया। 15 मिनट निकल गए। आने के बाद बोलते देखो यार मैं कितना बिज़ी हूँ, तुम देख सकते हो, हाँ तुम बताओ क्या बोलना मांगते? मैंने कहा सर आपने परमेश्वर की आवाज़ को कभी सुना है? बोले यार देखो मैं कभी कभी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ना बहुत रेगुलर है, वो मंदिर भी जाती है और दान भी देती है और ये करती। मैंने कहा सर मेरा सवाल आपसे है, आप बताइए आपने सुना है नहीं सुना है? आपका जवाब हाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर फ़ोन आ गया, 10 मिनट निकल गए। कहने लगे देखो मैं फिज़िकली तो यहाँ प्रेजेंट हूँ, लेकिन मेंटली यहाँ हूँ नहीं, आप क्या बोलते हो मुझे समझ नहीं आता। मैंने कहा सर यही तो शैतान चाहता है कि जो मैं आपसे कहूँ आपको समझ बनाया है, आदि और अंत है, आपके बारे में सब जानता है, उससे प्रार्थना करना। ओके, मैंने प्रार्थना में अगुवाई किया। जैसे उन्होंने आमीन बोला, बड़े बड़े आंसू उनके गाल पे बह रहे थे। मैंने अपने आर्मी लाइफ में 30 साल की सर्विस में लड़ाई के मैदान में किसी ऑफिसर को भी रोते नहीं देखा। उस दिन मैंने जनरल वर्मा को सामने रोते हुए देखा। 10 मिनट की बातों में परमेश्वर का वचन कहता है वो 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, आत्मा और प्राण को वार पार छेद देता है। मैंने अपने सामने देखा परमेश्वर की महिमा, कितना अच्छा लग गया। मैंने कहा ना सर आपके पाप माफ़ हो जाएंगे। ये शांति जो आपको मिली है ये परमेश्वर की इस दुनिया में कहीं खरीदने से नहीं मिल सकती। बोले व्हाट ए ब्लेसेड मैन यू आर कर्नल भरोस। मैंने कहा सर मेरा टाइम ख़त्म हो गया। ये हो प्रार्थना जो आप चाहते थे लिखित में, और ये है वो बाइबल, अपने समय में आप पढ़ सकते हैं। आके मैं घुटनों पे गिरा, कारपेट पे रो रो के धन्यवाद किया, प्रभु मैंने तेरी महिमा को देखा है। दूसरे दिन सुबह मैं बाइबल पढ़ रहा, फ़ोन आया, जनरल वर्मा, सर गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? कर्नल भरोस, कल का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन था मेरे जीवन का, अब से मैं यीशु पर ही विश्वास करूँगा। प्रेज द लॉर्ड।
ये लिखित में क्यों है? इसीलिए मेरे भाई और बहन, हम हर एक से शायद बात नहीं कर सकते ना। मैं हिंदी जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ, तो मैं किसी से कैसे बात करूँगा हिंदी या इंग्लिश में? लेकिन ये नेपाली बाइबल तो एक नेपाली को दे सकता हूँ ना, खुद ही पढ़ लेगा। यही तो गिडियन मिनिस्ट्री है। हाँ, जो गिडियन जो है चर्च में बिजनेस एंड प्रोफेशनल मैन है, प्रॉफिट नहीं है, पास्टर नहीं है, इवेंजलिस्ट नहीं है, अपोस्टल नहीं है। जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, उठते बैठते, ट्रेन में, प्लेन में, बस में, सफ़र में, मॉल में, लोगों को बोलते हैं, अच्छा लगे दे देते हैं। उसके अलावा स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में, मिलिट्री वालों में, पुलिस वालों में, फायर फाइटर सेंटर्स में मुफ्त में बांटते हैं। 199 कंट्रीज़ में 109 भाषाओं में मुफ्त में हर साल 9 करोड़ से बाइबल अधिक बांटी जाती है। क्यों? हम ये विश्वास करते हैं ये परमेश्वर का वचन है, कभी उसके पास व्यर्थ नहीं लौटेगा। प्रार्थना करके हम दे देते हैं। हमारे पास हज़ारों गवाही आती हैं कैसे यीशु पर विश्वास किया। यही बताने के लिए मैं आया भाई बहन, आप लोगों को। आप सब कर सकते। आप इस मिनिस्ट्री के लिए क्या कर सकते? सबसे पहले प्रार्थना कर सकते ताकि हमें उस सामर्थ्य मिलती रहे। दूसरा क्या कर सकते? अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे पास फॉर्म है, आप ज्वाइन कर सकते। हाँ, 1000 नेपाली रुपए में आप हस्बैंड वाइफ 1 साल के लिए मेंबर बन सकते। ये ब्रदर बाबूराम जो गिरी आपके गिडियन हैं, आपके चर्च में, आपको सब बता देंगे। मेरे पास भी कुछ फॉर्म लेके आया हूँ मैं। लास्ट में अगर परमेश्वर अगुवाई करे आप दान दे सकते। मैं धन्यवाद करता पास्टर त्रिपाठी का, उन्होंने पहले से दान निकाल के रखा हुआ, भाई ने मुझको बताया इस गिडियन मिनिस्ट्री को देने के लिए। अंत में फिर से पास्टर शेखर गुरुंग, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने समय दिया। चर्च कलीसिया में आपका बहुत धन्यवाद करता, आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन से हज़ारों आत्माओं का उद्धार होने पाए, यही मेरी प्रार्थना है। जय मसीह।